मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं अजय यादव ऑफिशियल चैनल को। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा चैनल सही है। इसका टॉपिक है सेल जो स्टार्ट करना है मीशो का, जीएसटी वाला शुरू करें या विदाउट जीएसटी वाला। मतलब हम लोग कौन सा सेलर बनना चाहिए, जीएसटी वाला सेलर बने या बिना जीएसटी वाला। शुरुआत में मैं खुद एक बिना जीएसटी वाला सेलर था मीशो में, लेकिन उसके बाद मैंने जीएसटी लेकर के अपना अच्छा रनिंग बिजनेस शुरू किया। अब मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा कि जीएसटी के साथ शुरू करना बेहतर होगा कि जीएसटी के साथ नहीं शुरू करना बेहतर होगा। आपका बेनिफिट किसमें है, लाभ किसमें है, फ्यूचर में किसमें ग्रोथ है और क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। और ये भी बताता हूं कि इसमें लॉस क्या है और प्रॉफिट क्या है जीएसटी के साथ, और बिना जीएसटी के साथ लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, सब क्लियर समझाऊंगा क्योंकि मैं खुद इसको झेल चुका हूं, आइडिया है। तो आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। बहुत से लोग मुझसे कमेंट करते हैं, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं नीचे कमेंट में आता है, सर आपने जीएसटी लिया है कि नहीं लिया, मैं जीएसटी लूं कि नहीं लूं, मैं बिना जीएसटी का शुरू करना चाहता हूं। तो लड़का लड़की सब कमेंट करते हैं। तो सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर करते हैं, समझा देते हैं कि जीएसटी के साथ सेल करने में क्या बेनिफिट और क्या लॉस है, बिना जीएसटी के साथ सेल करने में क्या बेनिफिट क्या लॉस है, वो समझाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मीशो पे आप एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है मीशो। मीशो में बिना जीएसटी के साथ आप शुरू कर सकते हैं अपने बिजनेस को। सिर्फ ये मीशो में अवेलेबल है और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी प्लेटफॉर्म में नहीं। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी चल जाइए, वहां पे आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। आपका बिजनेस का नाम प्रॉपर होना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीएसटी अपने नाम पे ले सकते हैं या फिर अपने बिजनेस के नाम पे ले सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपके डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को जीएसटी अप्लाई करना नहीं आता है, जीएसटी कैसे लेंगे, ट्रेनिंग लेना नहीं आता है, एमएसएमई सर्टिफिकेट कैसे करना है, ए टू जेड ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में जानना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। मेरा फीस ओनली 2000 रुपया है, वन टाइम पेमेंट लेता हूँ। बाकी हर चीज बेसिक से एडवांस तक पूरा क्लियर सिखाता हूँ। लाइफ टाइम फ्री एक्सेस देता हूँ, प्लस जीएसटी वगैरह बना के भी देता हूँ, और अकाउंट कैसे ग्रो करना उसका भी टिप्स देता हूँ। एसईओ वगैरह समझाता हूँ, टाइटल डिस्क्रिप्शन समझाता हूँ, फोटो एडिट कैसे करना, हर चीज का ट्रेनिंग मिलता है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, बकवास नहीं करते हैं, समझ लेते हैं जीएसटी और बिना जीएसटी में क्या अंतर है, मीशो में क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो अगर आप बिना जीएसटी के साथ शुरू करते हैं तो सिर्फ मीशो में ऑप्शन है कि आप मीशो में शुरू कर सकते हैं। इसमें जब आप शुरू करिएगा बिना जीएसटी के साथ, तो शुरुआत का जो होता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगभग ठीक ठाक चलेगा। उसके बाद से आपका ऑर्डर डाउन होना शुरू हो जाएगा, मतलब ऑर्डर आना बंद हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये मेरे साथ हुआ है, मैंने खुद झेला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सेम चीज मैंने शुरू किया था बिना जीएसटी के साथ पहले, और मीशो में शुरू किया था। तो मेरा ऑर्डर 1 महीना, 1.5 महीना ठीक ठाक आया, लेकिन उसके बाद से ऑर्डर आना कम हो गया और आस्ते आस्ते ऐसा हो गया कि एक भी ऑर्डर आता नहीं था। जीरो ऑर्डर, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीत गया, ऑर्डर ही नहीं आया। माल था लेकिन ऑर्डर नहीं था। इसका रीजन क्या था? देखिए, मीशो में 2 कंडीशन चीज का खराब है। अगर आप बिना जीएसटी के साथ ऐड होते हैं तो मीशो का जो सपोर्ट सिस्टम है, एक तो खराब कैटेगरी में आता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मीशो का सपोर्ट सिस्टम अमेजन और फ्लिपकार्ट की तुलना में खराब कैटेगरी में है। बहुत लेट से रिप्लाई करता है, प्लस काम सक्सेसफुल नहीं करता है, और जिसका जीएसटी नहीं है उस सेलर को तो लोग फेतिया समझता है, मतलब कोई काम का ही नहीं समझता है, मतलब एडा गड़ा सड़क छाप समझता है। तो अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो मीशो सपोर्ट टीम जो होता है उसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कोई सीरियस प्रॉब्लम में आप फंसे रहेंगे तो दिक्कत होगा आपको, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो। ये मैंने जो झेला वो बता रहा हूँ। सेकेंड, कि आपका जो ऑर्डर कम हो रहा है, इसका रीजन ये है, देखिए, कि आपके पास अगर जीएसटी नहीं है तो आपका जो स्टेट है सिर्फ उसी से ही ऑर्डर आएगा। अगर बिना जीएसटी से शुरू करते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख पाएगा और ऑर्डर कर पाएगा। लेकिन दूसरा जो स्टेट से लोग हैं उसको अगर आपका प्रोडक्ट दिखाया जाए तो वहाँ पे दिखाई ही नहीं देगा, शो ही नहीं होगा, तो ऑर्डर कहां से करेगा। और दिखाई दे भी दे बाई चांस तो ऑर्डर नहीं कर सकता, अनअवेलेबल दिखा देगा ऑर्डर। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लिंक सेंड कर भी दीजिएगा तो भी ऑर्डर नहीं कर पाएगा दूसरा स्टेट से। ये नियम है कि आप अपने स्टेट से ही सेल कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर सकते। यानी 29 स्टेट है जो राज्य है इंडिया में टोटल, उसमें आप बेच ही नहीं सकते, सिर्फ अपने स्टेट में ही बेच सकते हैं। तो क्या फायदा होगा, इससे आपका ऑर्डर कम होगा। मतलब समझ करिए, पूरा टोटल मिला के 1000 इंसान है, 1000 लोग हैं जो शॉपिंग करते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1000 में से ओनली आपका कैटेगरी कर दी जाए कि आपका ओनली 10 लोग ही ऑर्डर कर सकता है। अब जरूरी भी तो नहीं है कि 10 में 10 ही ऑर्डर आपका कर दे। 10 लोग देखेगा तो हो सकता है 4 लोग उसको ऑर्डर करें, उसमें से 2 लोग रिटर्न करें। इससे क्या होता है, रिव्यू खराब होता है, रिटर्न करने पर रिव्यू खराब होता है। आपका ऑलरेडी जीएसटी अकाउंट नहीं है और आप शुरू कर रहे हैं तो आपका स्टेट से आ रहा है, ऑर्डर भी कम आ रहा है, और जिसमें कम आ रहा है ऑर्डर वो और उसमें कुछ रिव्यू चेंजेस कर रहा है, डिलीवरी में देरी की वजह से रिटर्न कर दे रहा है, एक्सचेंज कर दे रहा है, प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, इसके वजह से आपका रिव्यू भी खराब हो रहा है। रिव्यू खराब होने की वजह से ऑर्डर भी कम आ रहा है, ऑर्डर भी कम आ रहा है तो और ऑर्डर कम हो जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, अगर जीएसटी के बिना आप शुरू करते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका रनिंग होना बंद हो जाएगा। इसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा उसको ग्रो करने का। हाँ, एक रास्ता है, आप बाहर से फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से अपना खुद का एड चला करके ट्रैफिक आप मीशो पे ला सकते हैं, लेकिन उतना माथापेची करना ही क्यों है। ये पहला नुकसान है बिना जीएसटी का शुरू करने का, ठीक है। आपका सेल डाउन हुआ, कंफर्म है, सेल डाउन होना ही है बिना जीएसटी का। दूसरा, आपका प्रोफेशनल चीज नहीं बनेगा, एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, बहुत सा जो लाभ मिलता है जीएसटी वाले को वो आपको नहीं मिलेगा। तीसरा, मीशो में ऐसे कई सारे ऑप्शन है प्रमोशन का और बहुत सारी चीज में दिया गया है, इवेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाने का, और भी कई सारी चीज है मीशो में जो सिर्फ जीएसटी वालों के लिए अवेलेबल है, बिना जीएसटी वालों के लिए अवेलेबल नहीं है। आप खुद से प्रमोट नहीं करवा सकते हैं, एड सिस्टम का लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास आपके पास जीएसटी नहीं है। जिसके पास जीएसटी है वही उसका लाभ उठा सकता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि मीशो बिना जीएसटी वालों को सड़क छाप समझता है, जीएसटी वालों को ज्यादा वैल्यू देता है, उससे कई गुना ज्यादा। इस बात ध्यान रखिएगा, ये सब नुकसान है। प्लस हर सोशल मीडिया हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपसे
1% या उससे कम टीडीएस और टीसीएस काट लेता है हर ऑर्डर पे। जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन हुआ, आपके ऑर्डर पे 1% टीडीएस और टीसीएस काटता है, या उससे कम हो सकता है या थोड़ा सा आसपास हो सकता है, ठीक है। मतलब आपका जब भी कोई ऑर्डर आएगा, आपका 1% टीसीएस या टीडीएस कटेगा या उससे कम कटेगा, ठीक है। तो जो पैसा है वो वापस आपको मिलेगा नहीं। जो ऑर्डर से 1% काट ले रहा है वो आपको नहीं मिलने वाला, क्यों? क्योंकि आपके पास जीएसटी नहीं है। लेकिन जिसके पास जीएसटी है वो जब रिटर्न फाइल करेगा, उसको क्लेम कर लेगा, वो पैसा उसको वापस मिल जाएगा। ये समझ में आया कि क्या क्या नुकसान है बिना जीएसटी का। फायदा है इसमें जीएसटी के साथ, बिना जीएसटी के साथ नहीं करने का, कि आपका प्रोडक्ट का रेट नहीं बढ़ता है। अगर हम लोग जीएसटी वाले कस्टमर हैं और हम लोग जीएसटी वाले सेलर है और आप बिना जीएसटी सेलर है, तो जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, जीएसटी वाला लिस्टिंग करेगा और बिना जीएसटी वाला लिस्टिंग करेगा, तो जीएसटी वाले के साथ में ना उसका प्रोडक्ट के साथ जीएसटी ऐड होता है, जिससे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है कस्टमर के लिए। लेकिन हमारे आप लोगों के केस में जो जीएसटी के साथ नहीं करना चाहते हैं, उनका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने जो रेट रखा वही रेट रहेगा, उसमें जीएसटी ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि आपने जीएसटी ऐड करवाया नहीं है, तो जीएसटी ऐड नहीं होगा। जब जीएसटी ऐड नहीं होगा तो प्रोडक्ट का रेट भी नहीं बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बस एक ही बेनिफिट है, बाकी हर चीज में नुकसान है। आप एक फ्यूचर के सोच करके बिजनेस करना चाहते हैं, ब्रांड को बढ़ाना चाहते हैं कि हम फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग करेंगे, बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे और डेली का 100,000 पीस ऑर्डर लेके आएंगे, तो ये बिना जीएसटी के साथ पॉसिबल ही नहीं है। ये मेरा कंफर्म मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ऐसा कोई सेलर आप खोज के दिखा दीजिए जो बिना जीएसटी के साथ सेल कर रहा है और डेली का 1000, 800 या फिर सिंपल 100 ऑर्डर भी डेली अगर आ रहा हो, तो मुझे खोज के दिखा दीजिए। ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं। मैंने बता दिया था आपको, ये सब नुकसान है। अब अगर जीएसटी के साथ करते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट है। आपका जो भी टैक्स कटता है, आप जहां से माल खरीदते हैं वो तो आपसे टैक्स काट रहा है। जब यहाँ से माल खरीद रहे टैक्स काट रहा है, और आप जब कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो जीएसटी ले रहे हैं। आप जीएसटी दे भी रहे हैं और जीएसटी ले भी रहे हैं। दे किसको रहे हैं? जिससे आप माल खरीद रहे हैं, होलसेलर से, और किससे ले रहे हैं? कस्टमर से। तो इस सारा रिटर्न फाइल जो करेंगे आप जीएसटी के साथ करेंगे, जब जीएसटी रहेगा तो, और जब फाइल करेंगे तो जिसको जो आपसे जीएसटी लिया था आपका होलसेलर, वो जीएसटी आपको वापस मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, ये फायदा है। लेकिन जीएसटी नहीं रहेगा आपके पास, ये फायदा नहीं मिलने वाला। प्लस जो प्लेटफॉर्म होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो 1% टीडीएस और 1% टीसीएस काटता है, वो भी आपको वापस मिल जाएगा जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद। यहाँ भी आपका बेनिफिट है। प्लस आपका ब्रांड इमेज बनेगा, आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट बन जाएगा, फ्यूचर में लोन वगैरह में बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत कुछ फायदे हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसको कर लीजिएगा तो बेनिफिट ही है। प्लस जीएसटी बन जाने के साथ आप मीशो में तो सेल कर ही पाएंगे, आप अदर्स प्लेटफॉर्म जो है फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, वहां पर भी सेल कर पाएंगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप लोग जीएसटी के साथ शुरू करिए। मैंने भी शुरू किया था बिना जीएसटी के साथ, जस्ट सीखने के लिए शुरू किया था। 1-1.5 महीना में काफी सीख गया, रिसर्च किया, समझ में आया कैसे क्या करना है, सीख लिया। उसके बाद ऑर्डर आना बंद हो गया, मैंने उस अकाउंट को बंद करके नया अकाउंट ओपन कर लिया और जीएसटी इसमें ऐड कर दिया। पहले जीएसटी अप्लाई किया, फिर मैंने शुरू किया। तो ये मैं फिर से रेकमेंड आपको करता हूँ कि आपको भी बिजनेस शुरू करना है तो जीएसटी के साथ ही डायरेक्टली जाना है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ बिना जीएसटी का, सीख लूंगा फिर मैं जीएसटी के साथ अप्लाई करूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप उसी अकाउंट में, पुराने वाले अकाउंट में जीएसटी ऐड नहीं कर पाएंगे। आपको वही अकाउंट हमेशा रह जाएगा। आप उसको चलाइए चाहे मत चलाइए, वैसे ही रह जाएगा। जैसे मेरे केस में हुआ है, पुराना अकाउंट वैसे ही रह गया है। तो मैंने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं, क्या ट्रिक लगाया बताऊंगा बाद में। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा कि आप सोचे हम शुरुआत करते हैं जस्ट बिना जीएसटी का, फिर जीएसटी उसमें ऐड कर देंगे। तो उसमें जीएसटी पुराना वाला में ऐड नहीं होता। आपको नया फिर से अकाउंट बनाना पड़ेगा, नया नंबर, नया बैंक अकाउंट, नया नाम, नया बिजनेस का नेम, सब कुछ नया होगा, तब आप जीएसटी के साथ शुरू करेंगे। पुराना वाला में आप नहीं कर पाएंगे। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो आप लोगों को सीखना है, पूरा ट्रेनिंग A to Z चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करिए। मैं जीएसटी बना के देता हूँ, एमएसएमई सर्टिफिकेट बना के देता हूँ। मैं खुद एक होलसेलर भी हूँ, तो माल सप्लाई भी कर देता हूँ। अगर आप लोगों को माल नहीं मिलता है तो प्लस ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा फीस ओनली 2000 रुपये है। 2000 में सारा काम कंप्लीट करके देता हूँ। जीएसटी वगैरह का रिटर्न फाइल नहीं करना आता है तो वो मैं सिखा दूंगा। आप मेरे वीडियो देख करके सीख सकते हैं। या नहीं समझ में आया तो आप मुझे बोलिएगा, मैं जीएसटी आपका रिटर्न फाइल कर दूंगा। हमारा खुद का टीम है, सब चीजें काम करता है। तो आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। आज के बाद अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, सोचना भी नहीं है कि बिना जीएसटी के साथ शुरू करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बिना जीएसटी के साथ शुरू नहीं करना बिजनेस को, हमेशा जीएसटी के साथ शुरू करिए। लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलिए। बिना जीएसटी में आपका नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होने वाला। आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।